साधक भाई बहन बैठेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। एक बार परम कुछ गुरुदेव को प्रणाम करेंगे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका विषय तपश्चर्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने इनके बारे में काफी विस्तार से बताया हुआ भी है गायत्री महाविज्ञान में। देखिए, सभी अवेयर हैं वैसे तो कि तप का मतलब तपाना होता है, गर्म करना होता है। किसी भी वस्तु को यदि हम शुद्ध बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा हीट हमको देना ही पड़ता है। इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं, और चाहे भले ही किसी भी छोटे रूप में देख लें हम, हमको किसी भी मेटल को, जो भी खान से निकलते हैं, जो भी अयस्क होते हैं, उनको सबको हम पहले प्रोसेस करते हैं फर्नेस में। उसके बाद ही उसमें से गंदगी दूर हो पाती है, सिलेक्ट्स निकल जाते हैं। तो यही सिद्धांत काम करता है अपना हमारे दैनिक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। और हमारे जितने भी विकार हैं, मानसिक विकार हैं, उनको सबको दूर करने में ये एक दिव्यास्त्र की तरह काम करता है। अग्नि का स्वभाव है कि जिस चीज में भी हम उसको लगाएंगे या अग्नि का संस्कार देंगे, वो उसको मुलायम बना देगी, वो उसको लूज कर देगी, उसको सॉफ्ट बना देगी, हार्डनेस खत्म कर देगी उसकी। ये एक अग्नि का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव ये भी है कि वो हमेशा ऊंची उठती है, और जो वस्तु उसके संसर्ग में आके गर्म हो जाएगी वो भी हमें हल्की हो जाएगी और वो ऊंची भी उठेगी। अध्यात्म में गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में तपश्चर्या की अग्नि का बारे में जो कहा है, मैं एक बार आपको वो एक लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ सभी भाई बहनों को। गुरुदेव ने कहा कि वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावन बना देती है, अथवा जलाकर भस्म कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है गुरुदेव का इसमें कि जो हमारे दुष्कर्म हैं, जो हमारे किए हुए पाप हैं इस जन्म के या पूर्व जन्म के, जो हमसे गलतियां हुई हैं, उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो उसको बहुत मुलायम बना देगी, सॉफ्ट बना देगी। वो उसको हमारे मन माफिक बना देगी ताकि हम उसको भोग सकें। और उस अग्नि से, जो यदि वो प्रारब्ध नहीं बने तो वो जलकर भस्म भी हो जाते हैं। प्रारब्ध वो होते हैं जो पक जाते हैं, और जिनको भोगना अवश्यंभावी होता है, उनका काटा जाना मतलब अमिट है, वो कट नहीं सकते। तो उनको, एक तो हमारे मानसिक धरातल को उनको भोगने योग्य बना देगी, दूसरे उनको नरम बना देगी। यदि हमारा हाथ कटना हुआ कहीं तो हो सकता थोड़ी सी बस कहीं चोट, अंगुली में चोट लग कर रह जाए हमारा, इस तरह से भी वो उसको खत्म कर देगी। तपश्चर्या से पूर्व पापों का गलना होता हुआ ऐसी बात नहीं है। तपश्चर्या से एक जो तपस्वी होता है उसमें एक सात्विक अग्नि पैदा हो जाती है, उसका एक ऑरा बदल जाता है। उसके संसर्ग में जो भी आदमी आएगा उसको अपनी विचार में परिवर्तन होता दिखाई देगा। एक एक आकर्षण पैदा हो जाता है, और एक चुंबकत्व पैदा होता है, ताकि वो उसकी तरफ आदमी खिंचा चला जाता है। तपस्वियों के ऑरा को आप कभी निकट से उनके जाके आपको देखने का मौका मिला तो ये आपको महसूस देगा। और अभी बहुत सारे तपस्वी आपको, अभी कुंभ लगने वाला है, वहां पे भी आपको इकट्ठा होंगे, वहां पे भी उनसे मिल सकते हैं। यदि किसी को जाने की वहां पर इच्छा है तो वो मिलके इसको महसूस भी कर सकता है। और तब हम उन कष्टों को कहते हैं जो हमें अभ्यस्त हैं, हम जिन सुविधाओं के, उनके एब्सेंस में जो हमें कष्ट होते हैं, उन वस्तुओं के अभाव में जो हमें कष्ट होते हैं, वो तपस्या है। गुरुदेव ने उसको 12 रूप में गिनवाया है, और विस्तार से गायत्री महाविज्ञान में बताया भी है। ऐस्वाद है, तितिक्षा है, कर्षण है, आपका उपवास है, गवकल्प है, प्रदातव है, निष्कासन है, साधना है, ब्रह्मचर्य है, चंद्रायण है, अर्जन है, और मौन है।
तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे निष्कासन पे और साधना पे, ब्रह्मचर्य पे। देखिए, तपस्या का जो हम अनिमय कोश की साधना में चल रहे हैं, तो तपस्या का एक मैं ये भी वर्णन करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आलसी और आराम तल्ब शरीर में अनिमय कोश की स्वस्थता जो है ना, वो स्थिर नहीं रह पाती है। यदि हम आलसी हैं, प्रमादी हैं, पड़े रहते हैं एक जगह, तो अनिमय कोश हमारा, चाहे हम ये सारे उपाय करें तो वो शुद्ध नहीं रह पाएगा। यदि जो पहले तीन उपाय हमारे, उनको हम यदि प्रैक्टिस करते भी रहेंगे और हम आलसी बने रहेंगे, तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए उपवास, आसन और तत्शुद्धि के साथ ही तपश्चर्या को प्रथम कोष की सुव्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना है गुरुदेव ने। तो इसलिए हम किसी ना किसी रूप में इसको हम फॉलो करते रहे। ये मैंने संक्षेप में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है तपश्चर्या के बारे में। अब जो आज का तपश्चर्या है, नंबर एक, निष्कासन। निष्कासन, जैसा कि अपने शब्दार्थ से ही उसका आशय समझ में आ जाता है कि निष्कासन कहते हैं निकालने को। किसी भी चीज को हम अपने अंदर से निकालें तो उसको निष्कासन कहेंगे हम। और निष्कासन, अपने अंदर से क्या निकालना है? हमको अपनी बुराई निकालनी है, अपने जो भी हमसे गलत कर्म हो गए उनको निकालना है, और जो हमसे पाप कर्म हुए हैं और भी हमारे मन में जो बोझा बना हुआ है, उसको हमें निकाल देना है। और निकालना कैसे है? निकालना यह है, पहली बात तो दो बातें होती हैं यहाँ पर। मैं एक बात ये भी कोड करनी चाहूंगा कि हमें अपने बुराइयों को, अपने पाप कर्मों को, अपने बुरे कर्मों को, अपनी और जी गंदी आदतें हैं उनको डायग्नोज करने में ही हमको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मन बहुत आसानी से मानता नहीं है कि हाँ, मेरे अंदर कोई कमी है। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि भगवान की कृपा का पहला स्टेप ये होता है कि जब हमको अपनी कमियां स्वयं दिखनी शुरू हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि यदि ध्यान में हमको अपनी कमी दिखनी शुरू हो गई है, तो समझो कि ध्यान का फल मिलना शुरू हो गया हमको। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमको अपनी बुराइयों को, अपने पाप कर्मों को डायग्नोज करना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया निकालने यदि नहीं करेंगे तो चिंतन की दिशा धारा ही बदल जाएगी हमारी। जो अचिंत चिंतन को, जो एक तरह से बैन किया है अध्यात्म में, प्रज्ञा प्राण में उसको बैन किया है कि भाई अचिंत चिंतन जो आदमी करता है उसी से सारी समस्या खड़ी हुई है। हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में चिंतन का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे हम चिंतन करते रहेंगे, हमारा काम भी उसी दिशा में होगा। तो थॉट प्रोसेसिंग जो है हमारी, यदि वो हमारी सही नहीं होगी, और ये देखिए कि यदि हम गलत बातों को अपने ऊपर लादे फिरेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में लादे फिरेंगे, तो वो कभी कभी तो हमारे मतलब जो हमारी थॉट प्रोसेसिंग क्षमता है माइंड की, उसको कम कर देगा, वो स्लो कर देगा उसको बहुत। और कभी कभी हमारी स्थिति विक्षिप्त, जो विक्षिप्त होते हैं ना, पागल, उन जैसी हो जाती है। तो अब ये मन अपना ऐसा है कि इसको, ऐसा तो है नहीं किसी मशीन में हमने लगाया, कंप्यूटर में लगाया, इसको फॉर्मेट कर दिया। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए जो प्रोसेस है, उसी का नाम ही निष्कासन है। और इसको जितना भी हम फॉर्मेट करेंगे, उतना ही ये अति उत्साह से काम करेगा, सही दिशा में काम करेगा, और मन को हल्कापन महसूस देगा। जो आज के समय में हमारे पास में जो बुजुर्ग हैं, या हम स्वयं उस उम्र में पहुंच चुके हैं, 45-50 साल की एज में ही हमको उनसे छुटका, मतलब फेस टू फेस होना पड़ रहा है आजकल। 70% ज्यादा से ज्यादा आदमियों को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, और भी बहुत सारी जो साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, उनसे हमारा आमना सामना हो रहा है। उसका मूल कारण केवल और केवल मन में छिपे हुए, या मन में घुसे हुए कसाय कलमसी हैं। ईसाई समुदाय में भी एक वर्ड आता है, कन्फेस। वो भी अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं वहां चर्च में जाके फादर के सामने। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि हम, कोई अच्छा मित्र हमारा हो, नहीं तो अपने गुरु के सामने, जो भी गुरुदेव आपने वर्ण किए हुए हैं, वरना परम पूज्य गुरुदेव के सामने भी आप बैठ के अपनी बुराइयों को कह सकते हैं। उनसे आपका चित्त हल्का हो जाएगा और आगे बढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं एक बात ये बतानी चाहूंगा
कि गांधी जी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने अपनी बुराइयों को, जिन बुराइयों को हम एकांत में भी अपनी बुराइयों को सोचना भी पसंद नहीं करते, उन पर ध्यान देना भी पसंद नहीं करते, गांधी जी ने उन बुराइयों को अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख दिया है, एक्सेप्ट किया उन्होंने पहले। उसके बावजूद वो आदमी इतना महान आदमी बना। तो इससे जितना हम हल्का होंगे, उतने जितने हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करेंगे, उससे दो फायदे होंगे। एक तो मन हल्का हो जाएगा, दूसरा आगे बुराई ना करने का भी हम संकल्प ले लेंगे साथ साथ, क्योंकि हमें उनकी भयानकता का, उनकी वो कितनी विद्रूप है उनकी, उसका वो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना बड़ा वो हमारा नुकसान करती है। अगली जो तपश्चर्या है वो साधना है। देखिए, साधना को इस रूप में समझ सकते हैं आप कि साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली, एक प्रोसेस है साधना, जिसमें हमारा कायाकल्प होता है। और साधना का जो अर्थ है वो अध्यात्म में तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे भौतिक जीवन में भी है। एक बार मैं उसको पढ़ रहा था, एलोन मस्क को पढ़ नहीं रहा था, मतलब हाँ नेट पे देख रहा था। तो मैंने देखा उसके बारे में कि वो अपने किसी कोई प्रोजेक्ट था उसका, उसमें उसने जब ध्यान देना था उसको बहुत ज्यादा, तो वो ऑफिस से घर ही नहीं गया बहुत दिन तक। मुझे लगता है महीनों या सालों, महीनों की बात तो है ही है। वो घर नहीं गया, वो ऑफिस में रहता था, वहीं खाता था, वहीं पीता था, वहीं सो जाता था। तो उसमें उसके जब उससे पूछा गया या उसके विचार सुने गए, तो उसने कहा कि घर जाने में बहुत समय खराब होता है मेरा, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने इस यहीं रहूंगा। तो ये भी उसकी एक साधना थी जो उसने अपने भौतिक जीवन के लिए वो कर रहा था। तो साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। और गुरुदेव एक बात और कहते हैं, देखिए ये तो गुरुदेव भी कहते हैं और भी सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो मेरे को लगती है वो अहंकार है। और अहंकार तक सीधी पहुंच और किसी मार्ग से हो ही नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि को, मन और बुद्धि को शांत और मूर्छित तंद्रित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। हम उसे स्वीकार करें, हम चाहें या ना चाहें, हमें जानकारी हो या ना हो, परंतु साधना हमारे अहंकार को हट करती है, जाके अहंकार को खत्म करती है जाके किसी न किसी रूप में। हम स्वाध्याय करेंगे, देखिए ये भी एक साधना है, स्वाध्याय करेंगे तो हमें सन्मार्ग में चलने की रुचि हमारी जाएगी, अच्छाई की तरफ हमारा मन होगा। हम सत्संग करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, स्वभाव बदल जाएगा, हमारे स्वभाव में शुद्धता आ जाएगी। यदि कीर्तन में हम रुचि लेंगे, जो ये छोटे छोटे हमारे क्रियाकलाप हैं उनके बारे में बताया गुरुदेव ने, तो हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी, तन्मयता हम बढ़ा लेंगे अपनी, दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना हमारी परिपक्व हो जाएगी। हम अपरिग्रह जीवन जीना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर त्याग की भावना भी आएगी यदि हम दान और पुण्य की तरफ हमारा मन चलेगा। और हम ऐसा करेंगे, पूजा उपासना में आस्तिक भावना और ईश्वरीय भावना उत्पन्न होती है। पर इनमें सबसे जो सर्वोपरि है वो तपस्या का साधना वाला ही पार्ट है, और ये भी सब साधना के पार्ट है। प्रश्न नंबर 65 है गायत्री महाविज्ञान में, गुरुदेव ने कहा है, मैं आपको उसका एक 4 लाइन सुनानी चाहता हूँ। साधना के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं कि उच्च मन क्षेत्र, सुपरमेंटल, ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी के इसी उच्च मन क्षेत्र में उतरती है। यदि वह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। साधना साधक के उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वह दैवी शक्ति उतर सके। ये मैंने डीटो गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई बात बताई है, और ये बिल्कुल सही भी है। मैंने भी अपने
छोटे से इस आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ महसूस किया है, मैंने इससे ही बढ़ के महसूस किया कि जो गुरुदेव ने लिखा ये उससे भी ज्यादा है। साधना तुझको महान बना देती है, सीमित को असीमित बना देती है, और अणु को विभु बना देती है, और जो बद्ध है उनको वो महान बना देती है, मुक्त बना देती है, पशु को देव बना देती है। यही साधना का उद्देश्य है। तो गायत्री साधना में हम सभी गायत्री साधक हैं, तो हम गायत्री साधना में ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 24,000 का, 1.25 लाख का कोई अनुष्ठान कर लें। अनुष्ठान का जो प्रोटोकॉल है वो कर्मकांड भास्कर में मिल जाएगा। अपने 9 दिन में 24,000 मंत्र का जप करते हैं। हमने, अमन जी ने ये काफी टाइम किया है, कंटिन्यूअस किया है, और कुछ टाइम तो हर महीने किया है। और तो उसे किया जा सकता है। 40 दिन में 1.25 लाख का होता है। उसमें भोजन पे जितना भी संयम रख सकें, भोजन पर जितनी सात्विकता बरत सकें, आप नमक छोड़ सकें, मीठा छोड़ सकें, ना छोड़ सकें, भोजन का जो प्रकार है वो बहुत सात्विकता पे ले आए, कम भोजन किया जाए। और आप भूमि शयन ना कर सकें, तख्त पे शयन किया जाए। जो भी जितना प्रोटोकॉल आप ज्यादा अपना लेंगे, जितने भी उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, जितने भी उसका अनुशासन है, वो जितना अच्छे तरीके से हम मना पाएंगे, उतनी ही हमको अच्छी आउटपुट मिलती है। हमें अपनी शरीर की संरचना का भी ध्यान रखना है, अपनी आयु का भी ध्यान रखना है। और ये साधना हर आयु में की जा सकती है। 24,000 का मंत्र जब आराम से आदमी कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जो वर्किंग है वो भी कर सकते हैं, और जो वर्किंग नहीं है वो भी कर सकते हैं, 1.25 लाख का भी कर सकते हैं। गायत्री की और भी योग साधनाएं हैं। गायत्री स्तोत्र है, पाठ है, गायत्री चालीसा है, आरती है। जिसमें जिनकी रुचि है उसके अनुसार वो अपनी रुचि के अनुसार कोई भी साधना चुन सकते हैं, और उसे किया जा सकता है। और वो जीवन में फलित होगी होगी, वो हमारे जो अंतःकरण है उसको वॉश आउट करेगी करेगी, ताकि हमारा जो एक डायमेंशन है हमारी जीवन का, वो एक नया डायमेंशन खुल जाता है। हमें सोचने को बहुत विराट मिल जाता है। अच्छा, एक बात मैं अपना एक अनुभव शेयर करना ये भूल गया। निष्कासन वाले तप में, निष्कासन वाले तप में जब मैंने इसको डीपली पढ़ा और देखा, तो मैंने इसको यहां तक महसूस किया कि जैसे मैं अब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट वाले पे। तो वहाँ वेस्ट देने जो हमारे रेजिडेंट हैं, शहर के जो सिटीजन हैं, वो खुद आते हैं वहां पर। तो वो बहुत से हम कहते भाई तुम सेग्रीगेट करके लाया करो, तो वो सेग्रीगेट करके नहीं लाते थे, मिक्स करके ले आते थे। तो सुबह से शाम तक कभी कभी हमारे जो सहयोगी हैं वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, मैं भी हो जाता था। तो कभी कभी हमारे उनसे हॉट टॉक भी हो जाती थी। मैंने कहा तुम इसे नहीं लाए तो हम तुम्हें पौधे नहीं देंगे, हम आपका कूड़ा लेंगे भी नहीं। तो वो भी हॉट टॉक करते थे, तो कभी कभी वो बियॉन्ड द लिमिट निकल जाती थी। तो मेरे को इतनी, मतलब क्या कहेंगे कि इतनी ग्लानि होती थी, इतनी मेरे को गलती महसूस होती थी शाम को, कि मैं शाम को एक बार तो एक सब्जी वेंडर के घर पे भी गया। मैं अपने कर्मचारी को लेकर, मैंने कहा तुम मुझे बताओ कहाँ है ये। मैं उससे उससे घर पे जाके, वो सब्जी वेंडर था, वो लाया था अपने छिलके वगैरह, अपने बची हुई सब्जी बेकार हुई। तो मैं उसके घर पे गया, उससे वहां माफी मांग का। ये मेरे मन से इतना प्रचंड आत्मबल निकल गया कि नहीं, मेरे को ऐसा करना ही है। तो मैं उसके घर गया, वो शाम को सब्जी बेच के वापस आया। मैंने उसे आधा घंटा वेट भी किया, और उससे मैंने कहा, ये मैंने आपको गुस्से में ऐसा कह दिया था, आप कूड़ा लाया करें, पौधे लेके जाया करें, और ये मैं गलती मानता हूँ। तो मेरे को शाम को इतनी अच्छी नींद आई, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। वो जो फर्जी अहंकार था ना, वो सब उड़ा दिया उसने, इस निष्कासन में। और एक बात और है, एक इससे और भी मेरी अभी ये लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, हॉट टॉक हुई थी अभी, और बहुत ज्यादा वो हॉट टॉक हो गई थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं भी वहां के, हम भी लोकल हैं, तो हमने भी उनको गुस्से में कुछ टाइट बोल दिया। तो मेरे को फिर ये इतना दुख हुआ शाम को आके। जो आत्मबोध तत्वबोध की साधना सुबह शाम हम भगवान से करते हैं, तो उसमें ये फील होता था, ये चुभन रहती थी। तो मैंने काफी प्रयास किया उनको ढूंढने का, वो मेरे को मिले भी नहीं। उनका मेरे पास कुछ संपर्क सूत्र ऐसा था नहीं कि मैं उनसे मिल सकूं। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कहीं मुझे मिल जाए तो चाहे भले ही वो मेरे को भीड़ में मिले, बाजार में मिले, मैं उनसे वहीं माफी मांगूंगा, और अपनी गलती का एहसास करूंगा उनके सामने। तो एक दिन क्या हुआ, वो कई महीने बाद वो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके सामने एक दरी वाला दरी बेच रहा था खड़ा होकर, तो वो उससे बात करने आ गए। मैंने उनको देख लिया, मैंने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपनी गलती मानी, बोले हम, हमारी भी गलती थी,
और मैंने भी कहा ये मैं दिली गलती मानता हूँ, मैं उस दिन टेंशन में था, आपको उल्टा सीधा कहा। और अब ये वो दोबारा आने शुरू हो गए दोनों भाई, और मेरे को इतनी खुशी होती है, और मेरा रिलैक्स हो गया, जो टेंशन थी ना वो माइंड से हट गई। तो ये निष्कासन के मेरे अनुभव थे। साधना का भी अनुभव यह है कि साधना ये सब आपसे एक दूसरे से कोरिलेट है। तो साधना के जो भी थोड़ी बहुत साधना हमने किया, उसी का परिणाम ये था कि हमें अपनी गलतियां दिखाई देनी शुरू होगी, डायग्नोज। वरना सबसे बड़ा काम तो ये है कि अपनी गलती ढूंढ पाने में हमारा जीवन निकल जाता है। हम हमेशा दूसरे की देखते रहते हैं, स्वाभाविक बात होती है ये। आज भी हम दूसरे की ज्यादा देखते हैं। अब तीसरा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पे इतने कम समय में तो मैं अमन जी से ये निवेदन करूंगा, कभी भविष्य में ब्रह्मचर्य पे तो एक लंबी क्लास रखी जाए। केवल 1 घंटे की बाबूजी लेते भी हैं, और 1 घंटे में भी इसका जो भी अब हम समझ पाए इस पथ पर चल के, 1 घंटे में भी इसका एक्सप्लेन जो हम समझ पाए नहीं किया जा सकता, समय का काफी अभाव रहता है। ब्रह्मचर्य के बारे में इतना समझा जा सकता है कि इस संसार में जितनी भी एनर्जी चारों तरफ दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे काम शक्ति का ही रूप है। और काम शक्ति को मैनेज करने के प्रोसेस का नाम ही ब्रह्मचर्य है, ऐसे समझा जा सकता है। और ब्रह्मचर्य से हम ये ना समझे कि हम केवल सीमेन के डिस्चार्ज को हमने रोक दिया, वो हम ब्रह्मचारी हो गए, या केवल जो सीमेन या डिम्ब है उसमें केवल फास्फोरस या कैल्शियम या जो बायोलॉजिकल उसका कंपोजिशन है वही हमारा हार्ट वो उसी का ही क्षरण होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मेडिकल साइंस समझती है, और मेडिकल साइंस की अपनी लिमिटेशन है, और मेडिकल साइंस की अपनी मजबूरी भी है कि मेडिकल साइंस पैथोलॉजिकल पैरामीटर पे ही काम करती है। वो उसके अलावा उससे आगे उसकी समझ नहीं है, या कि हम ये कह सकते हैं उसकी पहुंच भी नहीं है उससे आगे। पैथोलॉजिकल पैरामीटर पर जो चीज पकड़ी जा सकती है मेडिकल साइंस उसे ही मानती है। परंतु जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का, जिन तत्वों का क्षरण होता है ब्रह्मचर्य खंडित होने पर, उनको पैथोलॉजी लैब नहीं पकड़ पाएगी। और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको अध्यात्म की भाषा में उसको आत्म तत्व कह सकते हैं। उसको अध्यात्म की भाषा में उसको जैविक विद्युत कह सकते हैं, जैव विद्युत। उसको विज्ञान की भाषा में बायो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। और वो इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली है कि उसका मैं वर्णन जबान से नहीं कर सकता। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देता हूं कि ब्रह्मचर्य के विषय में स्वामी विवेकानंद 1890 में वो वहां पर बीमार हो गए थे हरिद्वार में। तो वो आज पैदल चल चलते मेरठ आए, और मेरठ में वो लाइब्रेरी में से डेली स्वामी उनके मित्र मिल गए थे, उनके गुरु भाई स्वामी अखंडानंद, उनसे डेली के एक पुस्तक मंगाते थे, मोटा एक पुस्तक। वो वो सर जॉन ल्यूबक का कोई वॉल्यूम था। सर जॉन ल्यूबक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूके के, वो राइटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। तो वो मंगाते थे और वो नेक्स्ट डे वापस कर देते थे, फिर वो दूसरा मंगा लेते थे, फिर वापस कर देते थे। तो लाइब्रेरियन ने कहा स्वामी अखंडानंद से कि आप लेके जाते हैं फिर नेक्स्ट डे ले आते हैं, इतनी मोटी पुस्तक तो पढ़ी तो जा नहीं सकती इतनी जल्दी, हमें परेशानी होती है बार बार चेंज करने में। तो आप ऐसा किया करें कि ना ले जाए, आप परेशान करते हैं हमें। तो स्वामी जी को अखंडानंद जी ने आके ये बात बताई। स्वामी जी गए अपने साथी का सहारा लेकर, क्योंकि वो बीमार थे, और उन्होंने लाइब्रेरियन के सामने कहा था कि आप ये कोई भी पुस्तक निकालिए जो मैंने मंगाई है, और उसका कुछ भी पूछिए। तो वो बड़ा ताज्जुब में हुआ, उसने वो पुस्तक के काफी कुछ सवाल उनसे पूछे। तो स्वामी स्वामी जी ने वो सारी पेज नंबर लाइन वाइज सब बता दिया। तो उसने कहा था कि कि स्वामी जी ये ऐसे संभव कैसे है जो आप कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य से सब कुछ संभव है। और स्वामी जी के जीवन में ये घटना कई जगह हुई है, ऐसा नहीं कि केवल मेरठ में हुई है। 1891 में वो एक हरिप्रदा उनका एक शिष्य था, हरिप्रदा हरिप्रदा मित्रा, मेरे ख्याल से ये कर्नाटका की घटना है कहीं की। वो सब डिविजनल फायर ऑफिस, वो सॉरी फॉरेस्ट ऑफिसर था। तो वो उसके घर वो गए हुए थे, तो उसके घर एक पुस्तक रखी थी, द पिकनिक पेपर, इसकी चार्ल्स डिक्सन का कोई नोवेल था। तो उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी गए, वो ऐसे पलटा, उसको रख दिया। तो वो बोला स्वामी जी इतनी जल्दी थोड़ी पढ़ा जाता। स्वामी जी बोले "लो, पूछ लो"।
उसने पूछा, वो भी ताज्जुब से रह गया। उसके यहाँ भी उन्होंने यही बोला है। बेलूर मठ में उनका एक शिष्य था, शरदचंद्र चक्रवर्ती। तो शरदचंद्र चक्रवर्ती जब उनके एक कमरे में साफ सफाई वगैरह कर रहा था, स्वामी जी अस्वस्थ थे, तो उनके टेबल पर वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 10 वॉल्यूम रखे हुए थे। तो वो उनको साफ करता हुआ बोला, स्वामी जी इन्हें पढ़ने के लिए तो कई जीवन लेंगे, एक जन्म में तो पढ़े नहीं जाएंगे। स्वामी जी बोले, हाँ पुस्तक निकाल, कौन सी है। तो उसने खोली, वो जो पूछे वो बता दिया स्वामी जी ने। तो ये बहुत सारी घटना, महाराजा खींच जी के यहाँ भी ये घटना हुई है। तो स्वामी जी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से ये सब कुछ संभव है। और संभव इसलिए, जैसे आदरणीय बाबूजी कहते हैं कि वो पेज को स्कैन कर देता माइंड, और वो राइटर के मन को ही पढ़ लेता जाके। अब क्योंकि हमें आभास नहीं है, तो इसलिए हमें ये कल्पना मात्र लगता है, पर ये कल्पना मात्र है नहीं। स्वामी दयानंद के जीवन में भी बहुत सारी घटना ऐसी हैं, क्योंकि समय का अभाव है, तो इसलिए वो सब घटना का वर्णन यहाँ हो नहीं सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती तो ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कहा था कि ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी हमें साधना पड़ेगा। उस वक्त जब उन्होंने पाखंड का खंडन किया था, बैलगाड़ी को रोक देना, महाराजा जोधपुर महाराजा की बग्घी को रोक देना, लड़ते हुए बैलों को हटा के ऐसे फेंक, अलग अलग दिशा में फेंक देना, ये सब उनके ब्रह्मचर्य की ही ताकत थी। और देखिए, ब्रह्मचर्य के यदि इस कक्षा में कुछ युवा भी हैं, तो उनके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि आपको सुसंतति पैदा करनी है, युवा कपल हैं, तो उनको भी ब्रह्मचर्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, और कोई भी चारा नहीं है। मैं एक वांग्मय नंबर 13 में गुरुदेव ने इसके बारे में एक लिखा है, तो मैं वो पढ़ देता हूं जल्दी से, समय तो खत्म हो रहा है। उसमें गुरुदेव ने लिखा है, वांगा नंबर 13 प्रश्न नंबर 3.62 में लिखा है, इंद्रिय लिप्साओं की खुजली को शांत करते रहने की कुचेष्टाओं के साथ सुसंतति की आकांक्षा करते रहना एक असंभव कल्पना मात्र है। उसके सफल होने की कदापि कोई भी संभावना नहीं है। अन्यमय कोश की इन सूक्ष्मताओं से परिचित होकर अपना जीवन क्रम उस प्रकार व्यवस्थित कर व्यक्ति न केवल सुयोग संतति के जनक जननी बनने की क्षमता से, अपितु उन अनेक विशिष्ट क्षमताओं विभूतियों से संपन्न बनता है जिनसे मनुष्य शरीर की सार्थकता और गरिमा है। अन्नमय कोश की साधना स्वयं की इन क्षमताओं के विकास का ही नाम है। देखिए, अन्नमय कोश की साधना के लिए गुरुदेव ने वहां इंडिकेट किया है इसमें। और एक अच्छी संतान हम सभी चाहते हैं, जितने भी न्यूली मैरिड कपल हैं, या जो संतान उत्पत्ति करने की आयु में हैं अभी, वो सब चाहेंगे कोई, किसी के यहाँ भी बुरा बच्चा पैदा ना हो, अच्छे संस्कार लेके बच्चा पैदा हो। तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन गुरुदेव ने बताया है। और अब आध्यात्मिक काम विज्ञान तो उन्होंने बहुत बड़ा लिख ही दिया है वांग्मय नंबर 15 में। वांग्मय, अब एक क्वेश्चन ये भी उठ के आता है कई जगह, जैसे मैं जाता हूँ तो ब्रह्मचर्य के ऊपर कह जी, अब जैसे लड़का लड़की, या जैसे हर क्षेत्र में महिला पुरुष साथ साथ काम कर रहे हैं, तो ये क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य का इससे भी बड़ा रोल है। यदि हमारे चिंतन में ही कामुकता घुसी रहेगी, तो ब्रह्मचर्य निभ हमारा पाएगा नहीं। तो एक एक जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बीच बीच में करते रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा उनके जीवन के लिए। फिजिकल जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और स्पिरिचुअल जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव ने उसका भी समाधान बताया है कि जो अब हम ऑफिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बाजार में, घर में, हर जगह, अब वो तो हो नहीं सकता कि आप स्वामी जी की तरह बिल्कुल सन्यासी बन जाएं। तो उसको भी गुरुदेव ने कितना अच्छा तरीका बता दिया है, वो मैं आपको बिल्कुल डिटो, क्योंकि मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो हो भी सकता है मैं कुछ गलत बता दूं, तो गुरुदेव ने बिल्कुल इतना सटीक बताया है कि नर नारी साथ साथ तो रहें, स्नेह और सहयोग भी करें, लेकिन उसमें कामुकता के विष का प्रवेश न होने दें। यदि हम बहन भाई की दृष्टि डेवलप कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और या कहीं भी काम कर रहे हैं जहां पे महिला पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये संभव है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि बांध में नदी का पानी रोक देने पर पानी का इतना एकत्रीकरण हो जाता है कि उसमें से अनेक नहरें निकल सकें, और सुविस्तृत भूमि खंडों को हरा भरा फूला फला बनाया जा सके। पानी न रोका जाए तो वह बहता घटता रहेगा, और अंत में गहरे समुद्र में गिरकर ऐसा खारा बन जाएगा कि जो पीने के भी काम नहीं आ सकेगा। वांग्मय नंबर 15, पेज नंबर 4.32 है।
तो अब समय भी हो गया मेरा, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। तो जो भी मेरे साथ अनुभव था, मैंने इसमें भी अनुभव किया है। जो लिखा है वो बिल्कुल डिटो सच लिखा हुआ है। कामुकता में यदि हम बहते रहेंगे तो वो जीवन का, फिजिकल का, मेंटल का, स्पिरिचुअल का, सबका क्षरण ही करना है। तो मेरी बात समाप्त। अमन जी, अब आगे जो क्वेश्चन एयर है, हो सकता है मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया, 2-4 मिनट। तो मेरी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ क्वेश्चन जी होंगे मेरे संबंधित तो मैं उसमें जी, प्रयास बहुत कर। बहुत धन्यवाद। वैसे समय तो हमारा इसमें 8:15 बजे तक रहता है, तो 3 मिनट का समय और बाकी है। तो अगर कुछ बचता हो तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सीधे, क्योंकि इसमें जो भी जुड़े हुए हैं सब, संख्या तो कम है लेकिन सारे पीएचडी स्तर के छात्र हैं सर। सब लोग अच्छा, पीएचडी स्तर के हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। और हर एक टीचर अपने आप में विशिष्ट टीचर हैं। आयु आयु वर्ग क्या होगा जो जुड़े हुए? इसमें हर एक आयु वर्ग है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी जी जी, इसमें युवा से लेके और जो है इसमें प्रौढ़ और इसमें भी हैं, अच्छा वृद्धावस्था तक है। तो अच्छा सभी अच्छा। लोग हैं इसमें, और सारे ही अपने क्षेत्र में, संख्या 21 है लेकिन सारे अपने क्षेत्र में महारथी हैं संख्या जिसको तो बोला चाहे जाए। जितनी हो, संख्या से तो कोई ऐसी बात नहीं है। और तो मेरा निवेदन है कि जितने भी साधक इसमें जुड़े हुए हैं अपने प्रश्नों को या अपने अनुभवों को जरूर रखें इसमें। आदरणीय त्यागी जी को हम लोगों ने देखा है, बहुत नजदीक से मुझे देखने का मौका मिला है। तो बहुत चीजें हमने सीखी भी हैं इनसे, जैसे अनुशासन हो गया, समय का प्रबंधन हो गया, और बहुत सारी चीजें अभी सीख भी रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपना अनुभव को जरूर बताएं। जी प्रणाम भाई साहब। जी, जी आदरणीय प्रणाम। जोशी जी, डॉक्टर जोशी जी। जी जी। प्रणाम। प्रणाम जोशी साहब। हमारा सौभाग्य है हमारे सुशील कुमार जी से मैं इस बीच में कई बार सुनने का मौका हमें मिला है। गायत्री परिवार से हम लोग 90s में जुड़े, उसके बाद प्रयास कर रहे हैं, गुरुदेव ने काफी काम कराए हैं जी। और करा रहे हैं अभी भी। व्यसन मुक्ति से रिलेटेड और ये पर्यावरण से रिलेटेड काम गुरुदेव ने बहुत सारे कराए हैं, और अरे, बहुत अच्छा। दहेज प्रथा के खिलाफ है। एक सबसे बड़ी बात मुझे जो आज लगी अभी आपसे बात, आपके आज का वक्तव्य सुनने के बाद, कि मेरी एक बहुत कमजोरी थी, मुझे बहुत बड़ी कमजोरी थी। छोटी छोटी चीजों में हमेशा चिड़चिड़ा होना, घर में सबको डांट देना, बच्चों को डांट देना, और उसके बाद में फिर पश्चाताप करना कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो उसके पीछे मैं अपना, फिर मैंने अपने आप को खोदना शुरू किया कि क्यों होता है मुझे ये। तो बचपन में मैं देखता था, जब मैं 5 7 8 साल का रहा हूंगा, पिताजी के साथ चलता था, तो वो हमेशा, जैसे उनकी छड़ी हाथ में होती थी, तो मुझसे कोई कांटे हैं, पत्थर है, रास्तों को साफ करते जाना है, कोई चीज है उसको देखना, और जहां भी है झाड़ी वाड़ी है क्योंकि हम लोग, मैं वहाँ उत्तराखंड में रहा हूँ उस समय, अल्मोड़ा नेटिव प्लेस मेरा रहा है। उसके बाद बड़े भाई साहब हमारे टीचर थे, प्रिंसिपल थे, वो आते और वो डांट फटकार करते, ये ऐसे क्यों रखा है, ये कैसे, हर चीज को व्यवस्थित चाहते थे, बिल्कुल। और उनके डर से मैं हमेशा कांपता रहता था कि ये कहीं गलत हो गया, ये कुछ गलत हुआ, ये हुआ। और बाकी अपनी आदत अच्छी थी, बहुत सारी थी, घर में साफ सुथरा रखना है, घर को व्यवस्थित रखना है, माँ बाप को भी जितना हो सकता है उतनी मदद करना है। तो ये जो अभी आपने निष्कासन वाली बात सुनाई, अभी उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब आगे बच्चे हुए, हम लोगों के परिवार वगैरह बढ़ा, तो हमेशा इरिटेबल सा रहना घर आकर के। मैं देखता हूँ दिन भर तो मैं ठीक था, सब काम भी मैं ठीक करता था, लेकिन आकर के मैं घर में शांत रहने के बजाय ऐसा क्यों करता हूँ। तो उसका कारण मैंने यही देखा कि जो हमारा जो है अपना गुस्सा आ जाना, व्यवस्थित चीज को ना देख के। अब बाद में मैंने देखा, यार ये तो चीज जो मैं दूसरे से कह रहा हूँ, वो खुद ही क्यों ना कर दूं मैं इसको। जो गलती मुझे लग रही है कहीं, उसको मैं खुद क्यों ना ठीक कर दूं। माना कोई चीज व्यवस्थित नहीं रखी है, उसको आके खुद ठीक लग, 2 5 मिनट लगेंगे मुझे गुस्सा करके, मैं बच्चों को भी बड़ों को भी घर में अशांति फैला रहा हूँ। तो कुछ वर्षों के बाद में, अभी कुछ ही वर्षों से कि मैंने जब अपने आप को ये संभालना शुरू किया और सोचना शुरू किया, तो और अब बच्चों से भी मैं सोचता हूँ कि मैंने वो भी याद तो रखते हैं बच्चों, कभी हाथ भी पड़ जाता है, कभी कुछ भी, डांट भी पड़ती रहती है हमेशा, वो पापा इतना थे। लेकिन अब मैंने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा उसमें रखना, और अपने आप जो काम मुझे जो गलत गलत लगता है उसको अपने आप ठीक कर लो,
करना। जी मुझे जी। किचन में कोई चीज ठीक नहीं लगती है तो मैं शाम को आकर के मैं साफ किचन को व्यवस्थित कर लूंगा, और उठ करके मॉर्निंग में कुछ काम करने से पहले भी फिर बहुत सफाई कर लूंगा, जितना व्यवस्थित हो सकता है उतना कर लूंगा। तो ये निष्कासन मेरा ख्याल है एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका ये है, और बाकी और भी कई सारी आदतें हैं जो बहुत ही अच्छा आपका आज का वक्तव्य रहा। और जोगी हमारे साहब, सभी लोग इसमें एक बात और भी है जो आपने अभी बात बताई, वो मैंने भी किया। जब बच्चा छोटा था तो मैंने कहा जूते सीधे रखो, वो कभी नहीं रखता था क्योंकि बच्चा था, वो हम नहीं समझ पाते थे। तो फिर हमने एक दिन समझ में आया कि जूते तू ही सीधे कर दिया कर, तो मैं खुद सीधे कर देता था, तो वो जो टेंशन थी वो रिलीज होगी। दूसरी बात है कि गुरुदेव ने कहा ना कि गृहस्थ एक तपोवन है, उसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। यदि हम ये पॉइंट गुरुदेव के छोटे छोटे याद रखें तो हम काफी कुछ समस्याओं का समाधान अपने अंदर ही खोज लेंगे। जी, तो जरूर ये बात है। हम सभी को ये चीज सोचनी चाहिए, मेरे ख्याल है थोड़ा थोड़ा मात्रा में सभी को, सभी में ये हमारी जो कमजोरी है ये होती है, और जहाँ तक है प्रयास करना चाहिए। बाकी आपका, हम लोग बहुत ही सुंदर, हम लोगों की आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही हैं। मॉर्निंग में भी अभी हमारे बाबूजी की भी क्लास अटेंड की, तो बहुत अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर समय बीत रहा है। बाकी यही है कि हम लोग समाज के लिए क्या क्या, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है जो आप कर रहे हो अभी, अरे नहीं नहीं, जो अमन जी गुरुदेव कर करा रहे हैं, रहे हैं जो वो हमारे तो। गुरुदेव करा रहे हैं, बाबूजी जो कर रहे हैं, अब उससे अच्छी मैं समझता हूँ कोई समाज सेवा नहीं हो सकती। वेस्ट मैनेजमेंट का थोड़ा बाबूजी सा। के रूप में तो एक ऐसा ऋषि मिल गया है हमें कि देखिए, मैंने काफी कुछ घुमा है। मैं रामकृष्ण मिशन का चप्पा चप्पा छाना मैंने, योगदा जी सोसाइटी में मैंने बड़े अच्छे आदमी देखे, मैंने अरविंदो घोष के भी बड़े अच्छे जो मोंक है उनसे मिला हूँ। जी तो बाबूजी के रूप में जो एक ऋषि मिला ना, जिसके पास में हर समस्या का जवाब ऐसे है। अभी तो हम उससे पूछते हैं बाबूजी वो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बाबूजी उससे उससे बात करें। अच्छा बाबूजी वो जो आया था वो सिकंदर किस सन में आया था, हिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं। वो सबका जवाब जो शख्स दे रहा है उसे मैं आम मानता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बताता हूँ सर। नहीं, वो तो गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा है उनके ऊपर विराजमान, गुरुदेव साक्षात गुरुदेव विराजमान है उनके ऊपर। हाँ पक्का। बाकी 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 भाई साहब, एक ये एक और चीज थी कि हमें हमेशा ये कूड़ा उड़ा देख करके, उसको देख के बहुत होता था। मैं जहां भी वॉक करने भी जा रहा हूँ तो कोई पन्नी है वो है, उसको डाल के उसमें डालूंगा, लोग कहते थे पागल है ये जो करता रहता है। मैं गुड़गांव दिल्ली में रहता था, तो सब पार्क को, मेरा काम था सुबह सुबह वॉक करने जाऊंगा तो पूरे पार्क को जितनी कूड़ा है उसको उठा करके एक जगह अपने कूड़ेदान में डालूंगा। लेकिन पागल है कि क्या करेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है उसका असर पड़ा। हमने जो वेट वेस्ट है घर का कभी भी हमने बाहर नहीं डाला, उसको घर में ही कोशिश की कंपोस्टिंग करने की और फिर प्लांट्स में लेने की, और उससे हम लोग जो है पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। तो ये 30-35 सालों में पिछले जो है हमने ये जो पर्यावरण के लिए प्लांटेशन जितना, अब कितना सुंदर लगता है, हमने जो पौधा लगाया आज वो फल दे रहा है, बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं पार्कों में। उसका जो है इस तरह से अगर हम करें, अभी कल कल ही जो है, आज मॉर्निंग में या कल में ही बाबूजी ने कहा था कि तुलसी के पौधे लगाएं और ये लगाएं। मैंने कहा ये सब सेवाएं जो है गुरुदेव हमसे बहुत सालों से करा रहे हैं, और सबको करना चाहिए जितना हो सकता है। छोटे छोटे गमलों में है, आपके पास घर है तो बाहर जितना है, कंपोस्टिंग अगर आपका जगह है तो उसको हम लोग वेट वेट वेस्ट को हम लोग कंपोस्टिंग करें, उस वही हमारी, हम भूमि को भी उपजाऊ बना रहे हैं और बाहर गंदगी भी नहीं फैला रहे हैं। तो ये चीजें तो बहुत सर ही आप तो अच्छी रहने हैं। वाले देव देवभूमि के, आपके संस्कार पूरे फलित हो गए, अब जागृत हो गए देवभूमि का। कृपा है सुशील जी, बस बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये जो हमारे सहयोगी और हमारे साथी लोग मिले, अमन जी जैसे, और अभी आजकल हमारे बाबूजी का जो हमारा, उनकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और वहां जाने का भी मेरा अभी नहीं जा पाया हूँ, संकल्प है वहां जाना, बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, अब मन यही है कि परसों रात को मैंने एक बात की थी कि मुझे अपने संकल्प, अपने ऊपर मुझे अभी, मैं अभी खुश नहीं हूँ। तो गोकुल जी ने कुछ उसका आंसर कुछ इस तरह से दिया, उससे मैं सेटिस्फाइड तो नहीं था जो उन्होंने दिया। मैंने कहा जो मैं करना चाहता हूँ आज की तारीख में भी अभी, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब वैसे देखें तो हम पूरा जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक कुछ ना कुछ हम कर ही रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, और दे भी रहे हैं जितना देना चाहिए, जितना गुरुदेव के हिसाब से। और आप और बाकी ठीक है, बहुत सारे लोग और लोग होंगे, उनके प्रश्न होंगे, कृपया। मैनेजमेंट की क्लास के बारे में। हाँ, कभी वेस्ट मैनेजमेंट पे भी भाई साहब आप जरूर क्लास कीजिएगा। और हाँ तो व्यसनों पर तो आपने बोला ही है। हाँ, आज व्यसनों की बहुत जरूरत है, व्यसनों के बारे में बच्चों को पक्का समझाने पक्का। की। और ये ब्रह्मचर्य के बारे में तो वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए तो बच्चे क्या, बड़े क्या, युवा क्या, सभी को जो है हमारा ये जो हाँ, ब्रह्मचर्य के ऊपर जरूर 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 होना चाहिए। और क्लासेज एक नहीं, दो, पांच, चार, पांच, छह क्लासेज होनी चाहिए, और आप जैसे लोग की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
जी आदरणीय डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अ, आदरणीय त्यागी जी की हम लोग क्लास रखेंगे जो केवल ब्रह्मचर्य के ऊपर हो। तभी टाइम ले लेंगे। और अभी तपश्चर्या का चल रहा है, इसमें कोई अपने को बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं है कि इसको टॉपिक कंप्लीट कर लिए जाए। क्योंकि ये क्लास का उद्देश्य ये है कि हम कितना गहनता में, गहराई में पंचकोश साधना को हम लोग पढ़ सकते हैं और इस पर हम लोग ये चल सकते हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतने बढ़िया सूत्र मिलेंगे। तो हम लोग इस पे और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। जी। तो जी, और भी हमारा भाइयों बहनों से निवेदन है कि अपने अनुभव जिस प्रकार आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया उस प्रकार। जी नितिन भैया। जी भैया प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। आदरणीय त्यागी जी को प्रणाम और सभी को प्रणाम। तो आज की ये कक्षा बहुत ही अच्छी रही। और मुझे लगता है कि त्यागी जी जो है वो कहाँ कहाँ से उदाहरण लेकर के आते हैं, तो ये मतलब बहुत ही मतलब लगता है हिला देने वाले होते हैं। मतलब उनके उदाहरण जो होते हैं कि जो जो पॉइंट पॉइंट जो बताते हैं वो कि, तो उनमें में लगता है कि इसमें इतनी गहराई है, इनमें कितना गहरा जाया जा सकता है इनके अंदर। और जैसा अभी जो है आपने जो निष्कासन तप के विषय में बताया, तो यह जो है ये मेरी भी समस्या इसमें रही है मतलब। और समझिए कि अभी भी होती है इसमें भी, क्योंकि जो अपनी कमियों को जो है वो जो किसी के समक्ष रखना। अब जैसे इसमें हमें तो थोड़ा सा ना ये समस्या लग रही है कि ना, जो जैसा कि आदरणीय त्यागी जी ने जो बताया कि अपनी समस्याओं को गुरुदेव के सामने रखिए, पर हमें लगता है कि वो चीज ना हमारे लिए इतनी प्रभावशाली नहीं होती। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो है हम जो है अपने लिए निष्कासन तप को कैसे सहज और सरल बनाएं इसके लिए, जैसा कि आपने अपने जीवन में इसको किया और उतारा। तो हम अपने जीवन में से जो कैसे उसे बनाया जाए, जिससे कि हम उसको आराम से अपने जीवन में उतार पाए। जी। आहूजा साहब, दो बातें जो भौतिक जीवन में हम गलतियां करते हैं। एक तो हमें उन गलतियों को तो हम इजीली अब सामने वाले जाके माफी मांग सकते हैं, चाहे बस भले ही वो हमसे छोटे स्तर पर काम कर रहा है चाहे हमसे बड़े स्तर पर काम कर रहा है, परिवार में हमसे छोटा है या बड़ा है वो। छोटे से भी हम ये कह सकते हैं, अच्छा भाई उस दिन मैंने कुछ गलत बोल दिया था यार, ये ऐसा मैंने बाद में सोचा कि यार ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उस तरीके से उससे कहा जा सकता है। और यदि कोई हमसे बड़े हैं, हमारी माता श्री, पिता श्री, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी हैं, बहन हैं, उनसे भी जाके माफी मांगी जा सकती है। मेरी माता जी को अभी 10 दिसंबर को 1 वर्ष हो गया शरीर छोड़े हुए। तो मेरी माता जी जब जीवित थी तो लगभग 20-25 साल में उनके साथ ही सोया हूँ बाद के, मतलब साथ सोने से मतलब पास पास कमरे थे हमारे, गेट दोनों खुले रहते थे, क्योंकि वो अकेला सोना चाहती थी। मैंने जब बाद में बीमार होगी मैंने कि तुम्हारे पास ही मैं बेड डालूंगा, तो लड़ती थी नहीं, मैं मेरे पास नहीं, अलग सो। तो वो पुत्र मोह में वो चाहती थी कि मेरा बेटा रात भर ना जागे मेरे साथ। तो मैंने देखा कि माता जी की मेरी बहुत लड़ाई होती थी। और लड़ाई इन द सेंस क्योंकि उनको शुगर थी, और हम जहाँ के रहने वाले हैं वहां से हमारे यहाँ आम बहुत आता था, हमारे पास आम की बेल्ट है। तो मैं छुपा के आम रखता था। मैं पुत्र वधू से कहता था कि मेरे बेटा इन्हें एक ही आम देना, तो वो बाद में उसको धमका के 2-3-4 आम खा लेती थी। मैं शाम को आके लड़ता था। वो बाद में चावल के अंदर बूरा डाल के खा लेती थी। तो मैं लड़ाई करता था, मैंने कि तुमने क्यों खाई, अभी शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ेगा, ये होगा। खूब झगड़ा होता था हमारा। परंतु जब मैं रात को सोता था तो मेरे को लगता तो था कि मैंने माँ के साथ इतनी हॉट टॉक नहीं होनी थी। तो सुबह उठते ही जब मैं उठता था, उस वक्त मैं 2 बजे सुबह मेरा था, क्योंकि जॉब में था मैं, जगने का। तो मैं पहले जाके माफी ही मांगता था, जाके पैर पकड़ के। वो सोती रहती थी तो मैं जाके पैर पकड़ के खूब माफी मांगता था उनसे। वो कहती जा जा ठीक है चल, माफ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रूप भी लिया जा सकता है घर में। अब यदि कोई हमसे कुकर्म ऐसे हो गए हैं, पाप ऐसे हो गए हैं, गलती ऐसी हो गई है, ना वो कहते बन रहे हैं, ना वो उगलते बन रहे हैं, ना वो पचाते बन रहे हैं, तो उसको अब गुरुदेव सह शरीर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम तो उनको गुरुदेव से ध्यान में ही जाके कहते हैं। कॉस्मिक बॉडी पे ध्यान करा, क्योंकि गुरुदेव जो है अब कॉजल बॉडी में तो है ही। तो विचारों में जाके उनसे कहते हैं कि ये गलतियां हो गई हैं, इनका आप समाधान किस तरह करें, आप बताएं, ताकि हम आगे ये गलती ना करें। और ये जो पुरानी गलती होगी है, या तो इनको आप सुधारें कैसे गलत होंगी, और यदि ये हमारे प्रारब्ध भी हैं तो आप इन्हें भोगवा भी दें, हम इनको भोगने को तैयार, ताकि आगे तो रास्ता साफ हो। इतनी दृढ़ता से और इतने हिम्मत से हमको कहना उनसे, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, तो मेरे को लगता है समाधान निकलते चले जाते हैं। जी आओ जैसा। जी 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 जी, बहुत बहुत अब धन्यवाद। कोई ऐसा दोस्त, मेरा तो ऐसा दोस्त या मेरा ऐसा कोई हितैषी नहीं है कि उससे जाके मैं फिजिकली जाके आमने सामने बैठ के उससे मैं ये बातें कहूं।
क्योंकि अब हर तरह से प्रदूषण का युग है, सबके विचार में प्रदूषण है। आज मैं कोई गलती अपनी बताऊंगा, कल को जाके वो सबको बतानी शुरू कर देगा। तो हम्म, ऐसा आदमी मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि हम क्यों ना गुरुदेव की बताएं, हम और किसको बताएं। और यदि फिर भी आपको बताना पड़ा तो बाबूजी जैसा एक अभिन्न साथी है, उससे अकेले में जाके बताई जा सकती है। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। तो इसमें से जो जो बातें आपने बताई, तो लगभग जो है इनमें आधी चीजें जो हैं हम जो है करने लग रहे हैं इसी तरह से ही, परंतु आधी चीजों से और जो हमें क्लू मिला, जो आपने जो हिंट दिए, तो अब उन्हें जैसे जैसे जीवन में और उतारने की कोशिश करेंगे, तो लगता है कि उसके अनुसार जो है लाभ मिलेगा हमें भी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी। एक बात और है कि जैसे गुस्सा है, गुस्से में मैं पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ। अब जैसे बाबूजी से बहुत सारी बातें पूछी, बाबूजी से डॉक्टर अमर कुमार दत्ता से मैं बहुत बात पूछता था। तो बाबूजी ने कहा कि ये प्रवृत्ति जो है ना, और मैंने गुरुदेव के साथ में पढ़ा भी 2-3 जगह, ये आराम से जाने वाली नहीं है। क्योंकि अब जैसे अमन जी श्याम का स्वाध्याय वो सुपर चेतन चेतन वो अवचेतन किससे करा रहे हैं, तो उसमें और पढ़ने को मिल रहा है डीपली कि ये जो अवचेतन में छुपी हुई हैं ये आराम से नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैं अभी आहूजा साहब आए मेरे पास, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है, 1 घंटे बाद अमन जी आ गए, अमन जी की मेरी कोई पुरानी दुश्मनी है, या मान लो मैं इनको पसंद नहीं करता, फिर गुस्सा आ जाएगा। अब इतने में अवेयर होगा, इतने तो गुस्सा आके अपना काम करके चला जाएगा। तो इसलिए इस अवचेतन मन की वॉशिंग करनी पड़ेगी, और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो गलती का पहाड़ है हमारा, जो गुस्से वाला पहाड़ है, एक विकार है हमारा, इसकी जड़ें कितनी बड़ी गहरी हैं और ये हिमालय जैसा ऊंचा है। तो उससे हमें डिप्रेशन में भी नहीं आना कि ये कैसे लड़ेंगे, लड़ते रहना है। जैसे जैक हैमर होता है ना, रु, 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 वो आरसीसी को तोड़ देता है। तो हमें लगे रहना, लगातार लगे रहना है। गुरुदेव ने भी लिखा है कि कुसंस्कारों की जो परतें होती है चट्टान जैसी कठोर है, आराम से नहीं जाएंगी। तो जितनी, मेरे बताने का उद्देश्य है कि जितना बड़ी समस्या है तो हम समाधान उतना बड़ा लेके चलेंगे। शुरू में जो हमारा रोड मैप होगा, जो हमारा हमने भावना बना ली है, जो हमने एक तरीका बनाया कि हम इससे ऐसे लड़ेंगे, उसको मजबूती से थामे रखेंगे। धीरे 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 वो कम होता जाएगा और हमारा मनोबल बढ़ता चला जाएगा। जी। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। तो पहले तो बहुत बहुत आभार आपको। और आपकी कक्षा में आनंद इसलिए आता है कि जो आप व्यावहारिक एग्जाम्पल्स देते हैं, और जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, तो एक कुछ जैसे अभी आपने बताया कि जो हमने पहाड़ बनाया है, तो वो हमने पहले जैसे अपने आप को गढ़ लिया। बेसिकली वही रहता है कि जब हम इस चीज से अनभिज्ञ थे, तो हमें अपनी कुछ आदतें बना ली, अच्छा बुरा ये सब, कि क्या ठीक है क्या गलत है, और फिर हम हर किसी को उसी के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जो आज आपने निष्कासन तप की बात बताई, तो उसमें एक अलग ही स्वरूप उभर कर आया। और आज सुबह की एक अनुभूति आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि जैसे आपने कहा मेरे पिता भी थोड़े आपके जैसे हैं, कई चीजों में जैसे एक मानसिकता रहती है कि हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, तो हमने अपने सब कर्तव्य पालन किए, तो जो उसमें नहीं कर पाया उसके प्रति उनको एक जैसे होता है ना, एक उपेक्षा रहती है कि भाई भाव। उसके प्रति। जैसे कुछ चाचा जी के साथ कुछ बात हो गई थी कि उन्होंने उस चीज को नहीं अपनाया, या परिवार में जो जिम्मेदारियां थी, तो आज तक वो उस चीज को लेकर ऐसे रहते हैं कि मैं मरूंगा ना तो इसको खबर मत करना। एक कई बार मन में आया, उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। तो वो छोटे हैं, लेकिन हमें पता है कि उनकी भावनाएं पापा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो बहुत दिन से मन में ये चल रहा था कि किस तरीके से इसको काटा जाए। तो सुबह एक अनुभूति हुई कि पापा को जैसे बता, अब क्योंकि हम इतने उस समय वाले हैं कि उनसे डायरेक्ट हम कुछ कहने की सामर्थ्य तो नहीं रखते। तो प्रेम से ही कि अगर इस चीज को हम कहा जाए कि अगर पापा इस बात को निकाल दें और प्रेम से उनकी तरफ देख लें। अभी मिलना होता है ना तो इस तरीके से दूर दूर रहते हैं, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, क्योंकि लेकिन वो भावना जो आपने अभी कही ना कि वो उसको अपने हृदय से नहीं निकाल पाते, तो बस इसको अनुभूति करते करते मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि नहीं, मैं इस चीज को किसी ना किसी रूप में जरूर करूंगी। तो जब इसको अगर हम निकाल दें, जैसे आपने कहा कि जब हम अपने मन में कोई मतलब हमें समझ आ जाती है और जब हम उसकी माफी मांग लेते हैं, तो हमारा हृदय एकदम द्रवित, और जो फीलिंग होती है ना, वो केवल अनुभव ही कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात है ये। और हम एक अहम में पड़े रहते हैं, और ये चीज मैंने बच्चों के लिए देखी है
कि पहले जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही कि ये व्यवस्था जब हमारे अंदर भर जाती है तो हमें दूसरे का जरा सा भी अव्यवस्थित होना बर्दाश्त नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हम अपने मतलब मन से बहुत परेशान रहते हैं, और ये मेरे साथ भी बहुत बड़ी समस्या रही थी। और अब जैसा अभी आपने बताया, तो शायद साधना का प्रतिफल होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होगा कि धीरे धीरे हम उन चीजों पे खुद से काम करने लगते हैं। और खुद ही बच्चों ने भी कह दिया कि आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन गुस्सा मत किया करो। तो धीरे धीरे वो आदतें भी छूटी हैं। और बच्चों से माफी मांगना एक ये बहुत मतलब पॉजिटिव साइन मुझे लगा कि कई बार हो जाती है गर्मा गर्मी, और चाहे वो उनके भले के लिए ही हम कह रहे हो, लेकिन बाद में फिर उस बात को वो समझे ना समझे, लेकिन स्वयं से जब उसको नरमाई से फिर कह दिया जाए। और एक माध्यम जो मुझे इसके लिए लगा कि ये मोबाइल बहुत अच्छा माध्यम है, कई बार प्रत्यक्ष हम नहीं कह पाते, लेकिन यदि हम एक मैसेज के रूप में लिख दें उस बात को, तो उसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। तो वो जो डिस्टेंस या ईगो बीच में आती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जी प्रणाम भाई साहब, समय हो जी गया। बहन, एक बात और भी, ये जो आप अभी साधना के बारे में बता रही थी ना, देखिए साधना, गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्मिक कायाकल्प मतलब स्पिरिचुअल, क्या कहेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेशन का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसे हम रूढ़िवादिता में ना लेके जाएं। और जो आप बात बता रही हैं, ये साधना से ही आपके अंदर धीरे धीरे बात आ रही है, और इतना प्रचंड आत्मबल आपके अंदर आ जाएगा, इतना प्रचंड मनोबल आ जाएगा कि आप अपने संतान से भी अपनी गलती के बारे में कह सकते हैं, और आगे ऐसी गलती ना करें। आप में वो प्रचंड आत्मबल भी रहेगा। आज मैंने गुस्सा करके संतान को कुछ कह दिया, उसको अपशब्द कह दिया, तो चलो मैंने भाई ये गुस्से में कहा, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसे प्यार से कहा जा सकता है, और आगे से भी आराम से और दृढ़ता से वो बात अपनी रखी जा सकती है। जी। जी विभा दीदी, समय तो हो गया, लेकिन विभा दीदी जी। जी। जी भैया, प्रणाम। जी बहुत अच्छा प्रणाम। लगा आज तो हम, हाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना हम सुने उतना हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज थोड़ी सी बहुत ज्यादा काम थी इसीलिए। पर हम अपनी पहले क्वेश्चन रखते हैं भैया। हमारे जब हम शांत हुए तो हमारे अंदर यही एक क्वेश्चन चली, जैसे कि सब कुछ बढ़िया है, आप जितने भी आप बताएं क्लास में सब कुछ, पर फिर भी आपकी साधना में कितनी गहराई है कि जैसे हमें ऐसा लगा कि हमारे अंदर उतनी गहराई तो है नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों से माफी भी मांग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी जब हमें संकट आती है या बच्चों पे संकट आती है, तो हम गुरुदेव को तो आवाहन करते ही हैं, प्रार्थना करते ही हैं, पर फिर भी हम कभी अमन भैया को बताते हैं, कभी बाबूजी को बताते हैं, कभी नितिन भैया को बताते हैं। मतलब कि हम उनसे अपनी अपनी अंदर की बातें को बताते हैं कि देखिए भैया हम क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि बच्चे को ठीक हो जाएगी ना। हमें हमें बहुत मतलब कभी कभी जैसे चिंता होती है कि बच्चे ठीक हो जाएंगे ना, मतलब हमारी धैर्यता कभी कभी डगमगाने लगती है। इसके लिए हमें किस स्तर की साधना करनी चाहिए? देखिए बहन जी, सांसारिक जीवन में रामकृष्ण परमहंस से जब साधक पूछते थे जाके सांसारिक आदमी के, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आप तो इतने विद्वान हैं, परंतु हम संसार में कैसे रहें? तो वो एक बात ये कहते थे, वो रामकृष्ण वचनामृत में लिखी हुई है कि जब हम कटहल की सब्जी काटते हैं तो वो तेल हाथों से लगा लेते हैं, ताकि कटहल का दूध हाथ से न चिपक जाए। इसी तरह भगवान राम, वो जो ठाकुर कहते थे कि इसलिए राम भगवान का नाम लेकर, भगवान यहाँ रूपी पर माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड। रहना है। तो ये जो मैं आपकी बात ये उसमें बताना चाह रहा हूँ, जो संतान के प्रति हमारे जो कर्तव्य है ना, उन कर्तव्यों को तो हमें संतान के प्रति करना है, परंतु इतना चिपक भी नहीं जाना है हमको। ये बात तो कठिन है, परंतु इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इतना चिपक भी नहीं जाना है कि जैसे अब मान लो संतान से हमने ये कहा कि नहीं तुम बेटा ऐसे नहीं ऐसे करिए, अब वो ना करे तो हम दुखी हो जाएं। हम दुखी ना हो, क्योंकि एक लिमिटेशन है हमारी भी। और फिर बात यह है कि वो बच्चा भी जो आया है वो अपने संस्कार साथ लेकर आया, अपनी आदतें साथ लेकर आया है। उनको बदल पाना इतना आसान नहीं है, और जितना आसान बदल पाना, उनको जिस प्रोसेस है उसको हम अपना नहीं पाते।
जो गुरुदेव का मैंने अभी बताया था कि अच्छी संतान ऐसे पैदा हो सकती है, या गुरुदेव ने कई जगह लिखा है कि जब बच्चा गर्भ में आता है पहले दिन से संस्कार आप देंगे तब जाके कुछ बात बनेगी। हम जब उसको जब पकड़ते हैं, जब वो पूरा पक के अब वो एग्जॉस्ट होना शुरू होता है, जब हम ये प्रयास करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रयास बंद ना करें, अपने प्रयास करते रहें, परंतु ये भी रखें। बाबूजी एक बात ये भी बताते हैं कि बाद में ये भी करना है कि दुनिया जाओ भाड़ में, दुनिया जाओ भाड़ में। नहीं मान रहा मत मानो। यदि चिपक गए, यदि बिल्कुल आप उससे नहीं, वो बच्चा नहीं मान रहा, बिगड़ गया, तो हम भी खराब हैं, हमें भी दुखी होगा, दुख होता है, परंतु उस दुख को हमको मैनिपुलेट करना ही करना है, और कोई भी चारा नहीं है। ये साधना से हो जाएगा। भैया हमारी Tap to skip आ रहा है तो डन पे ही नहीं। हमें हमारा हमें ये पूछना है कि हमारे अंदर उतनी दृढ़ विश्वास क्यों नहीं आती, हम अपनी बातें क्यों नहीं गुरुदेव के तक ही सीमित रखते हैं, और हम अपनी बातें जैसे अपने मित्र जनों से कह देते हैं, हम अपनी बातें क्यों नहीं गुरुदेव को ही समर्पण करके एकाग्र हो जाते हैं। हमारे अंदर उतनी स्थिरता का ये प्रश्न उठा है ना करें कि हमें वो स्थिरता, एकाग्रता, दृढ़ विश्वास आ जाए कि नहीं हम साथ हैं। देखिए, आपकी आवाज कट रही है, जो भी मैं समझ पाया हूं, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे आप बाबूजी से कहती हैं, अमन भैया से कहती हैं, डॉक्टर साहब से कहती हैं, हमसे कहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गुरुदेव आप से ये कहो। समझ के कहती हैं कि ये कुछ समाधान बताएंगे, क्योंकि हम भी सब गुरुदेव के ही बच्चे हैं, उन्हीं के ही बताए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें कोई बुराई ऐसा नहीं है। बुराई तो वहां है जो आके आपकी बात का कोई उसको हल्के में ले, हल्के फुल्के में ले, मजाक के रूप में ले, तो वहां तो बुराई भी है। ऐसा कहने से यदि मन हल्का होता तो उसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। और गुरुदेव से भी आप कहती हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें आप अपने अंदर बुराई क्यों महसूस करते हैं कि मेरे अंदर बुराई है ये? ठीक है भैया, हम जी भैया तो यही पूछना थे जैसे आवाज मतलब आन गलती नहीं होती है। जी। नेटवर्क शायद कट रही है भैया, जैसे आज समय तो ज्यादा हो रही है पर फिर भी पूछ रहे हैं जैसे मतलब क्या हम गुरु। ये आपका आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे लगता है इसमें आपका उसमें जो है ना आपका नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। कपिल कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी भैया, मैं मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ। मैं बस ये पूछना चाहता था, जैसे निष्कासन में भाई साहब ने समझाया, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमें वो चीज खुद मतलब लोगों को एग्जाम्पल बनना चाहिए कि चलो हम खुद ही वो क्यों ना कर लें गुस्सा करने की जगह पे। लेकिन इसमें एक मेरा प्रश्न था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे को ये तो नहीं लगेगा कि हम या डरपोक हैं, हम डर रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम हमारे पल्ले कुछ नहीं है इसलिए हम वो करना शुरू कर देते आप समझे मेरी बात को? हाँ, समझ गए सर। सर, हाँ ये दूसरे को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, हमें उस पर ध्यान देना नहीं है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। उस तरफ पहली पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मनोभूमि बनानी पड़ेगी। दूसरा, कुछ समय के लिए तो वो ऐसा सोचेगा ही, परंतु यदि हम हमें बदलाव हो गया तो दूसरा फिर समझ जाएगा कि ये वास्तव में बदलाव था, ढोंग नहीं था। और तीसरी बात यह है कि यदि आपने एक बार किसी को अपशब्द बोला, आपने माफी मांग ली उससे जाके, फिर दोबारा बोल बोल दिया, फिर माफी मांग ली, तो तिबारा बोल के भी यदि आप ऐसा ही करेंगे तो फिर ये एक पाखंड बन जाएगा। तो इसलिए हमें दृढ़ता से उस गलती को ना दोहराने के लिए भी अपने आप को प्रतिबद्ध करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी महान आदमी दुनिया में, हमें किसी की भी ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लो, अपनी कमियों पर ध्यान दिया ही दिया है। और गांधी जी का मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ कि ये शख्स साउथ अफ्रीका में 20 साल तक लड़ा अंग्रेजों से, और यहाँ भी आके लड़ा है। और उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है, भारतवर्ष की छपने वाली जितनी भी बुक इन बाहर बिकती हैं विदेश में, सब ज्यादा वही बिकती है इनकी। इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। जी जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, उस शख्स ने अपनी सारी कमियों को निकाल कर रख दिया उसके अंदर, कभी मौका लगे तो पढ़ लेना उसे।
हाँ, आपकी बात अच्छी लगी मुझे कि मतलब ये नहीं है कि उसको समझ के करना और उसके बाद बार बार उस गलती को दोहराना, ठीक है, बात गलत हो जाएगी कि हम दोहराएं और उसको फिर सॉरी मांग ले, फिर दोहराएं फिर सॉरी मांग ले, फिर तो ये डिस्कशन थोड़ा हुआ, फिर तो ये गलत हो गया। हाँ, हाँ, देखिए हमें एक भी बात समझना चाहिए। एक बात मैं एक एग्जाम्पल से ये बताना चाहूंगा कि जब हमारी कंपनी को टेक ओवर किया जापान ने, तो जापानी एमडी आके बैठ के, जापान बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्टाफ जापान का आ गया। तो अब हमारे तो बीइंग इंडियंस क्या है, हमने कहीं से पॉलिथीन पड़ा है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं गत्ता पड़ा, जो हमारे स्टोर के पास से मूवमेंट स्क्रैप का होता था। तो वो जब एमडी लंच करने जाता था अपना, तो वो बीच में से रोड पर से उसी से गुजरता था, तो वो एमडी क्या करता था कि वो सब उठा उठा के डस्टबिन डालता जाता था, उठा उठा के एमडी डाल रहा है। जो हमारे एमडी तो ऐसे होते थे कि उनके तो आगे पीछे दो चार जीएम बीएम ऐसे घूमते, डायरेक्टर वगैरह घूमते रहते थे। तो उससे इतना कुछ सीखने को मिला, लोगों ने सीखा या नहीं सीखा, परंतु मैंने अपने ऑफिस की डस्टिंग, अपने ऑफिस की स्वीपिंग अपने आप शुरू कर दी थी। जब मैंने कि ये आदमी अपनी डस्टिंग स्वीपिंग खुद कर रहा है, इतना बड़ा आदमी, मालिक एक तरह से कंपनी का, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह कि जब मैंने स्वीपिंग शुरू की थी, तो उस वक्त लोगों को लगा था कि ये देख क्या नाटक करता आके, ये यहाँ स्वीपिंग करेगा, बड़ी शर्म भी लगती थी शुरुआत में। तो परंतु फिर मैं दृढ़ होता चला गया। आज यह है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग बाग मेरे से सलाह मांगते हैं, जी त्यागी जी हम यहाँ फंस गए, कैसे करें। तो यदि हम इस दृढ़ता से चलते रहेंगे उस रास्ते पर, तो ऐसा नहीं कि लोग बाग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे, पर इट विल टेक टाइम। जी भाई साहब, धन्यवाद सर, काफी अच्छा लगा। सही कर रहे हो। जी। तो सभी का बहुत बहुत आभार। तो ये हाँ। कपिल कपूर जी थे, ये अमृतसर से हैं। अच्छा। हमारे पंजाब में एकमात्र अभी पंचकोशी साधक हैं ये पूरे पंजाब में। नमन, तो आप तो पंजाब रह के आए हैं ना। हाँ जी 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 धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद अमन तो जी। जी। तो मुझे लगता है देखिए प्रश्न बहुत सारे हैं और चर्चा बहुत सारी हो सकती है। अभी कोई और डॉक्टर जोशी जी का माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? समय हो गया लेकिन फिर भी। जी जी, प्रणाम। समय हो गया है। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल प्रेरणादायक क्लास रही और बहुत ही अच्छा डिस्कशन। बस एक चीज गुरुदेव ने मुझे और बताई है कि निष्कासन तप में, जैसे गुरुदेव ने कहा है, हम सब चीजें कर रहे हैं, पर ये जो हायर लेवल के हीलर्स होते हैं ना, और ये जो सोल हीलर्स होते हैं, वो लोग ये करते हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कोई गिल्ट है आपके अंदर, या आपसे कोई अपराध हुआ है, या कुछ कमी रह गई, जो भी कुछ है, तो उसको वो सोल लेवल पर ले जाके रिजॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो आपके संपर्क में नहीं है, कोई भी आत्मा है या संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आत्मा के लेवल पर जाके फिर उस काम को करते हैं। या फिर वो दुनिया ही छोड़ चुकी है, तो ईश्वर और गुरु को साक्षी मानकर और उस आत्मा को इमर्ज करके, मतलब भावना उसमें कल्पना करके, उनसे फिर वो सेटलमेंट कराया जाता है, मतलब उनके सामने उनकी साक्षी में माफी मांगते हैं। क्योंकि ये कुछ लोग इसको कर रहे हैं, उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा, क्योंकि इसका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन होता है। तो ये सब चीजें भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी की लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जा रही हैं, चाहे वो तलाक के मामले हैं उन सब में कराया जा रहा है, या कुछ भी, जैसे मन मुटाव अभी जो बहन जी बता रही थी। तो वो सोल लेवल पर ये करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो भेजते रहते हैं अपने अच्छे अच्छे भावनाएं और शुभकामनाएं, और ये सब बोलते रहते हैं ना उस लेवल पर जाके। तो ये बड़े मतलब आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आते हैं। तो ये भी एक ऊपर के लेवल की ये सब चीजें हैं। तो प्रणाम सबको, धन्यवाद। अभी समय, फिर अगली बार बात करेंगे जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी जी मैं बस केवल इसमें इतना कहना कहना सच चाहूंगा कि ये जो सोल हीलर आप बता रही हैं, ये तो रेयर मिलते होंगे, परंतु गुरुदेव की जो बताई उपासना पद्धति है, जिसमें हम सभी साथी हैं, उसमें पंचकोशी साधना में जो कॉस्मिक बॉडी पर थोड़ा सा भी हाथ साफ किया जाएगा ना, हाथ साफ इन द सेंस थोड़ी सी भी हम उसकी तरफ चलेंगे ना, हम इतने उनसे ज्यादा पावरफुल सोल हीलर बन जाएंगे। और तो गुरुदेव ने प्राण चिकित्सा छोटी सी पुस्तक लिख दी, कोई भी लेकर पढ़ भी सकता है उसको। सेकेंडली मैंने अपने जीवन में इतना फील किया है, मैं उसका शब्दों में बहुत लिमिटेड शब्दों में बताने का प्रयास इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं अतिशयोक्ति ना हो जाए। जिनसे मैंने अभी दो लड़कों से माफी मांगी, वो लड़कों को गुरुदेव ने 1 महीने मेरे सामने ला खड़ा कर दिया, बिल्कुल मेरे सामने, जबकि उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे सामने वो आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो सोल हीलर किसी को इतना अच्छा मिल जाए अति उत्तम, परंतु ना मिले तो यदि हम सोल के कॉस्मिक बॉडी में, मतलब यदि हम अनाहत चक्र पे ध्यान करें, अपने आप को अनाहत चक्र में थोड़ा जगा लें, तो उससे बात क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी।
तो मेरा ये एक अनुभव है, और सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। बहुत समय हो गया अमन जी। बहुत बहुत अच्छा। बस इसी को प्रैक्टिकल में सब लोग अपना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर अपना सकते हैं, और इफेक्टिव है। वो लोग करवाते हैं तो वो करना तो खुद ही होता है वो व्यक्ति को। तो आप जी। इस पर भी अगली बार थोड़ा प्रकाश डालिएगा भाई साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही इसमें जानने की जरूरत है, आगे समझने की। प्रणाम, धन्यवाद। जी। जी, सभी का बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है आदरणीय त्यागी जी से, ये डिस्कशन एंडलेस है बिल्कुल एकदम, इसमें कोई और छोर नहीं है, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम लोग समय से बंधे हुए हैं। तो इसलिए जो है मेरा निवेदन है, पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, अपने इतने व्यस्त समय में से समय दिया, और आगे भी मिलता रहेगा ऐसे, जो है हम लोग का जो है ये निवेदन है। तो इसी के साथ शांति पाठ किया जा सकता है। जी, आपसे निवेदन। शांति ही शांति।